हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन? साहब जी, मैं सैमा बात कर रही हूँ। जी। मेरे शोहर को ना थाने में पकड़वा दिया किसी ने। थाने में पकड़वा दिया? किस केस में? जी, वो जिनके पास काम करता था ना, उन्होंने उसको चोरी के इल्ज़ाम में पकड़वा दिया। अच्छा। तो साहब जी, मेरे शोहर को छुड़वा दें। आपकी सुना है बड़ी अप्रोच है, तो आपकी तो एक फ़ोन कॉल ही आपकी जानी है, तो मेरी मदद करें प्लीज़। अच्छा, कोई बात नहीं है। आप ऐसा करो कि मेरे घर आ जाओ, तो इधर आकर मुझे बताओ क्या मसला है, तो फिर इसका हल निकालते हैं, छुड़वा लेते हैं उसको, फिक्र मत करो। जी साहब जी, मैं अभी आई। ठीक है। अब आएगा मज़ा। 7 साल पहले तुमने जो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था, वो मुझे आज तक याद है, और उस थप्पड़ का बदला लेने का अब वक्त आ चुका है। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब आएगा मज़ा। कौन है? खुला है दरवाज़ा? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। अरे, तुम्हारा तो सांस फूल है, आराम से बैठो इधर सुकून से। साहब जी, सांस को छोड़ें, बस आप मेरे शोहर को छुड़वा दें। अरे, छुड़वा देंगे तुम्हारे शोहर को भी, परेशान मत हो तुम। मैंने एक फ़ोन करना है और तुम्हारे शोहर ने बाहर आ जाना है। साहब जी, आप तो इतने रईस आदमी हैं, आपकी तो एक फ़ोन कॉल जानी है, तो मैं गरीब औरत हूँ, मैं कैसे छुड़वा सकती हूँ उसको। देखो, चोरी के केस में पकड़ा है उसे। जी 8-10 साल तो वो जेल में रहेगा, सोच लो तुम। तो साहब जी, इसलिए तो कह रही हूँ ना, छुड़वा दें ना उसको, मुझ पे एहसान कर दें। साहब जी, मैं अपने शोहर के बगैर नहीं रह सकती, आप मुझ पे ये एहसान करें, मैं उससे बड़ा प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, एहसान कर देंगे, लेकिन तुम्हें भी मुझ पे एक एहसान करना पड़ेगा। आराम से बैठो तुम, तुम्हारा तो सांस फूला हुआ है। साहब जी, सांस को छोड़ें, बस मेरे शोहर को छुड़वा दें। छुड़वा देते हैं तुम्हारे शोहर को। तुम परेशान क्यों हो रही हो? अभी एक फ़ोन करना है मैंने, और तुम्हारे शोहर ने बाहर आ जाना है। हाँ साहब जी, देखें ना, आप तो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, आपकी तो एक फ़ोन कॉल जानी है, तो मैं तो गरीब औरत हूँ, मैं कहाँ से उसको छुड़वा सकती हूँ। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं उसे छुड़वा देता हूँ, लेकिन चोरी के केस में गया है वो, 8-10 साल तो उसे जेल में लग जाएंगे। तो मैं एक फ़ोन करूँ तो वो बाहर आ सकता है। जी तो साहब जी, ये कर देना, ये काम मेरा करवा देना आप, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं उससे बड़ा प्यार करती हूँ। साहब जी, आप मुझ पर एहसान करें ना, मेरे शोहर को छुड़वा दें बस। वो तो छुड़वा देता हूँ, एहसान तो मैं कर देता हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको भी मुझ पर एक एहसान करना पड़ेगा। हाँ साहब जी, मैं आपके काम आ सकती हूँ, कहें ना, आप हुक्म करें, मैं आपके किस काम आ सकती हूँ। जो काम मैं बोलूँगा वो कर लोगी तुम? हाँ साहब जी, मैं अपने शोहर को छुड़वाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सोच लो, कुछ हाँ। भी कर सकती हो ना? हाँ साहब जी। हाँ जी साहब जी, कौन सा एहसान? आपको भी पता ही है, हम आपके बड़े अरसे के दीवाने हैं। साहब जी, कौन सा एहसान? आपको भी पता है, हमारा दिल आप पर बहुत अरसे से आया हुआ है। साहब जी बताएं ना, मैं आपके किस काम आ सकती हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है, वो पूरी करनी पड़ेगी। साहब जी, पहले आप मेरे शोहर को छुड़वाएं,
बाद में आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अरे तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? मैं एक कॉल करूँगा, तुम्हारा शोहर बाहर आ जाएगा। अगर नहीं तुम्हें तो फिर जाओ, जिधर से मर्जी छुड़वाओ जाकर। नहीं नहीं साहब जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर आपकी बात मैंने मान भी ली तो बाद में आप मुकर गए तो फिर। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें ज़ुबान दे रहा हूँ, जैसे ही तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी मैं एक फ़ोन करूँगा, तुम्हारा शोहर तुम्हारे घर आ जाएगा। नहीं साहब जी, पहले आप फ़ोन करें, उसको छुड़वाएं, फिर मैं आपकी जो कहेंगे मैं आपकी बात मानूंगी। पहले आप उसको बाहर छुड़वा दें। चलें ठीक है साहब जी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप भी जो है ना मेरे भरोसे को ठेस ना दीजिएगा, मेरे शोहर को छुड़वा दें आप। अरे मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ, वो छूट जाएगा, तुम परेशान मत हो। जी ठीक है साहब जी, लेकिन मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बिस्तर पे आना होगा। चलें ठीक है साहब जी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। चलें फिर? चलें ठीक है साहब जी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे शोहर को छुड़वा दीजिएगा, मेरे भरोसे को ठेस मत दीजिएगा। अरे मैंने कह दिया ना कि उसे छुड़वा दूंगा, तो फिर समझो कि वो बाहर आ गया है। मैं अभी उसे फ़ोन कर दूंगा तो वो उसे छोड़ देंगे। जी, लेकिन मुझे करना क्या होगा साहब जी? कुछ नहीं, बस मेरे साथ मेरे बेडरूम में जाना पड़ेगा। जी ठीक है साहब जी। चलें फिर? जी।